इजिप्ट, जिसे मिस्र के नाम से भी जाना जाता है, हमारे भारत की ही तरह एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। इजिप्ट का नाम सुनकर सबसे पहले क्या याद आता है? नाइल रिवर, क्योंकि वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, या बड़े बड़े पिरामिड्स जो इजिप्ट के फेरो ने अपनी आफ्टर लाइफ के लिए बनवाए थे। क्या आप जानते हैं कि ये फेरो कौन थे? जिस तरह एंशिएंट इंडिया में राजा को सम्राट के नाम से जाना जाता था, जैसे कि सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, वैसे ही एंशिएंट इजिप्ट में राजाओं को फेरो कहा जाने लगा। आज से तकरीबन 3000 साल पहले ऐसे ही एक बहुत महान फेरो हुए जिनका नाम था रामसेस द सेकंड। इनका राज्य तकरीबन 60 साल चला, जिसको इजिप्ट के लिए गोल्डन एज माना जाता है। इनके राज्य में कल्चरल और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ असीम शांति का भी माहौल था। आज हम सैर करेंगे इस महान फेरो द्वारा बनवाए गए ऐसे अजूबे की, जिसका नाम है टेम्पल्स ऑफ अबू सिम्बल। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या है इन 3000 साल से भी पुराने टेम्पल्स में जो इनको बनाता है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। साउथ इजिप्ट और सूडान के पास वाला एरिया, जिसे नूबिया भी कहते हैं, यहाँ नाइल रिवर के किनारे लाइमस्टोन की खूबसूरत पहाड़ियों को काट काट कर बनाया गया ये टेम्पल रॉक कट आर्किटेक्चर का एक बहुत नायाब एग्जाम्पल है। इसकी लोकेशन रामसेस ने खुद चुनी थी। इसका कारण शायद यह भी था कि वह नूबिया रीजन में अपने कंट्रोल को दिखाना चाहते थे। अबू सिम्बल कॉम्प्लेक्स में 2 टेम्पल्स हैं। बड़ा टेम्पल रामसेस ने अपने लिए बनवाया, तो दूसरा टेम्पल रामसेस की रानी नेफरतारी के लिए बनवाया गया। इन हॉल्स की दीवारों पर बहुत लाजवाब कार्विंग है, जिनमें मेन दृश्य बैटल ऑफ कादेश का है। इस बैटल में रामसेस ने सीरिया, लीबिया और हिटाइटिस यानी कि मॉडर्न डे टर्की को हराया था। छोटे हॉल में 4 मूर्तियां हैं, जिनमें सन गॉड, विंड गॉड, गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड और रामसेस की खुद की मूर्तियां हैं। इस टेम्पल की पोजीशन कुछ ऐसी है कि साल में 2 दिन 22 फेब और 22 अक्टूबर को सूरज की पहली किरण मंदिर के अंदर मूर्तियों पर पड़ती है। हालांकि सूरज की ये किरणें गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड की मूर्ति पर नहीं पड़ती। एक रोचक बात यह भी है कि जिस तरह इंडिया में अंडरवर्ल्ड को पाताल लोक बोला जाता है, उसी प्रकार अबू सिम्बल के टेम्पल्स में भी गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड का नाम पाता है। दूसरा टेम्पल, जिसे रामसेस की रानी नेफरतारी के लिए बनवाया गया था, वह भी बहुत अद्भुत है। इसकी एंट्रेंस पर रामसेस की 4 और नेफरतारी की 2 मूर्तियां हैं। हॉल की दीवार पर कोरोनेशन यानी कि ताजपोशी का सीन है। नेफरतारी की मूर्ति की हाइट रामसेस की मूर्ति के बराबर है, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत अनयूजुअल बात थी। क्या आप जानते हैं कि यह टेम्पल्स इतिहास की धूल में छुप गए थे, लेकिन इन टेम्पल्स को 1813 में रीडिस्कवर किया गया। 1960 में जब असवान डैम बन रहा था, तब यह खतरा हुआ कि कहीं ये टेम्पल्स फ्लड में ना डूब जाएं। तब इन्हें तोड़कर इनके टुकड़ों को पास ही के एक हाईलैंड्स पर रीअसेंबल किया गया। ऐसा करने में पूरे 4 साल लगे। अपनी आकर्षक मूर्तियों से हमें 3000 साल पुराने रामसेस के राज्य की सैर करवाने वाले ये अबू सिम्बल के टेम्पल्स आज ना सिर्फ एक बहुत पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन है, बल्कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शुमार है। तो आज हमने देखे इजिप्ट के अबू सिम्बल के टेम्पल्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जारी रहेगी मैन मेड मास्टरपीसेस और नेचर के ग्रेट सरप्राइजेस की सैर।